हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की क्लास में रसायन विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक में आगे हम बढ़ते हैं। जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं क्रियात्मक समूह पर, जिसको और भाषा में प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। अभी क्रियात्मक समूह क्या होता है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि C की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणुक कहते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोलेंगे? विषम परमाणु। हाँ, तो ऐसे तत्वों को विषम परमाणुक बोलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका एथेन है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने कहा ये हाइड्रोजन को इसको हटाकर इसकी जगह पर हम OH लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये आपका इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर OH समूह जुड़ गया, यानी कि ये जो समूह जुड़ा है हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो अब इसमें H हटकर OH जुड़ गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे एल्कोहल समूह। क्या बोलेंगे? एल्कोहल समूह, ठीक है। अब अगर ये OH ना हट के यहाँ से ये हट के COH जुड़ जाता तो कार्बोक्सिलिक समूह हो जाता। ये OH कितने तरीके से जुड़ सकता है? यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? आपका एल्कोहल समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं। कौन समूह तत्व? क्रियात्मक समूह वाले तत्व कि C की संयोजकता संतुष्ट रहे। C की संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमने बताया था C की 4 संयोजकताएं होती हैं जो 4 डंडे उससे दिखने चाहिए। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण को प्रदान करता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जो भी ये समूह जुड़ा है वो उस कार्बन यौगिक श्रृंखला की एक विशेष गुण को प्रदान करेगा, यानी वो पूरा समूह एल्कोहल समूह कहलाएगा। जैसे कि हमने OH जोड़ा, इसी तरह अम्ल जोड़ा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, क्रमांक, विषम परमाणु, क्रियात्मक समूह और प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र। अब देखिए, अगर Cl और Br विषम परमाणु हाइड्रोजन के अलावा Cl और Br जुड़ गया तो प्रकार्यात्मक समूह का होगा यहाँ पर क्रियात्मक समूह हैलोजन। हैलोजन में क्लोरो या ब्रोमो, इसी तरह I जुड़ जाए तो आइडो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सूत्र क्या होता है? क्लोरो के लिए Cl, Br जुड़ा है तो ब्रोमो कहेंगे, I जुड़ा है तो आइडो कहेंगे, ठीक है। अब विषम परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो रहता ही है, OH, ठीक है, मतलब H हट के OH जुड़ गया। तो अगर OH जुड़ा होगा तो एल्कोहल समूह बोलेंगे। अगर CHO या इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C, इस C के साथ 4 और ये ऐसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, CHO, अगर CHO जुड़ गया है तो उसे एल्डिहाइड समूह बोलेंगे हम। कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ? एल्डिहाइड। इस तरह से लिखा होगा या CHO जुड़ा होगा। इसी तरह कीटोन समूह में CO जुड़ा होगा या C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको दिखेगा कहीं भी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH जुड़ेगा या इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH। एल्कीन समूह में आप देखिए डबल बॉन्ड C के में जुड़ा हुआ है। एल्काइन समूह में ट्रिपल बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं, इस पर आधारित हम आपको IUPAC नेम भी हम आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक समूह के बाद हम आपको बताते हैं समजातीय श्रेणी। समजाति, जैसे भी मैंने बोला एल्कोहल समूह जुड़ गया तो एल्कोहल जाल का समूह
सदस्य हो गया, एल्कोहल जाति का सदस्य हो गया। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे एल्कोहल के द्वारा जो भी होगा OH के द्वारा प्रतिस्थापित होगा, तो अगर एक C है तो ये होगा मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ये प्रोपिल अल्कोहल और ये ब्यूटिल अल्कोहल। इस तरीके ये सारे सदस्य अल्कोहल समूह के सदस्य कहलाते हैं। दूसरा गुण क्या है? समजाति श्रेणी के अगला सदस्य जो होता है वो CH2 का अंतर रखता है, यानी अगला सदस्य प्राप्त करने के लिए पिछले सदस्य में CH2 जोड़ दें। जैसे आप यहाँ देखिए CH3 में CH2 जोड़ दें तो C2H5OH, अब इसमें CH2 जोड़ा तो C3H7OH, अब इसमें CH2 जोड़ा तो C4H9। तो इस तरीके से जो आपकी सीरीज बनती जाएगी। तो कितने का अंतर होता है? हर दो क्रमागत, ठीक है, कार्बन परमाणुओं की से जो बनने वाले तत्व हैं क्रमागत अगर देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा। और अगर द्रव्यमान में देखना चाहें तो 14 इकाई द्रव्यमान का अंतर होगा परमाणु भार के हिसाब से। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2, 12 2 14, H2 2 है यहाँ पर, इसलिए 1 और 1 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का होता है 12, कार्बन 12, हाइड्रोजन के 2 थे, इसलिए 12 + 2 × 1, 12 + 2 14, 14 इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणुद्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आ जाती है। रासायनिक गुणधर्म तो समान रहेंगे, लेकिन अणुद्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आ जाती है। यानी कि अगर इस क्रियात्मक समूह के किसी सदस्य जाति की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रासायनिक गुण तो एक समान होंगे लेकिन भौतिक गुणों में अंतर आ सकता है। ठीक है, इसको आगे हम ले चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्रियात्मक समूह जैसे हो गया हैलोजन, तो हैलोजन में Cl Br I जुड़ जाता है। अगर Cl जुड़ा है तो क्लोरो, Br जुड़ा है तो ब्रोमो, I जुड़ा है तो आइडो, और इसको पूर्व में रखते हैं। जो भी तत्व आपका मेथेन एथेन होगा उसके पूर्व में रखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर उदाहरण क्लोरो के लिए CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, कितने C यहाँ पर आए हैं? 2 C आए हैं। 2 C का मतलब एथेन, एथेन के पहले Cl जुड़ा है तो क्लोरो एथेन, इसका UPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर Br जुड़ा है जैसे CH3CH2CH2Br, अब यहाँ पर कितने C आ गए? 1 2 3, 3 C से क्या होता? प्रोपेन। कौन जुड़ा है? Br, तो ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। इसी तरह अगर I जुड़ जाए C2H5I, तो I का मतलब आइडो, 2 यहाँ पर C हैं इसलिए इसको एथेन, आइडो एथेन इसका नाम हो गया। अब अगर अल्कोहल समूह OH समूह है तो इसमें अनुलग्न OL, अनुलग्न का मतलब बाद में OL हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए CH3OH, एक C से मेथेन होता है तो मेथेनॉल, अंत का मेथेन में E हटाकर OL जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो CH3OH का मतलब मेथेनॉल। इसी तरह C2H5OH का मतलब कितने C है यहाँ पर? 2, 2 C से कितना होगा? एथेन, तो EATHANE, लास्ट का E हटाकर OL जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसी तरह 3 C आ गए तो प्रोपेनॉल, 4 C आ गए तो ब्यूटेनॉल, 5 C आ गए तो पेंटेनॉल। ये इसके नाम हो गए। अब हम बात आते हैं एल्डिहाइड समूह में। एल्डिहाइड समूह CHO होता है। अब जब CHO होता है तो इसमें हम क्या करेंगे? Al जोड़ देंगे। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन एल्केन वाले सदस्य से हमको क्या करना है? E हटाकर Al जोड़ देना है। तो अपने आप से पढ़ेंगे एथेनॉल। अगर देखिए CH3CHO, ये CHO का C भी इसमें गिन लेंगे तो कितने C हो गए? 1 और 1 2, तो क्या हो गया? एथेनॉल। अब देखिए क्या किया, EATHANE है, इसमें से E हटाकर Al जोड़ दिया तो क्या हो गया यहाँ पर? एथेनॉल। इसी तरह देखिए 3 C हैं तो क्या होगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेन से E, इस वाले E को हटाकर Al जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। इसी तरह अगर 4 C आ गए, अब आप देखिए 1 2 3 4,
और CHO भी जुड़ा है, CHO का मतलब होता Al जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, प्रोपेनल, यहाँ पर एथेनल, NaL जोड़ देंगे, नॉल नहीं अल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेन से E हटाकर Al जोड़ा तो क्या बन गया ब्यूटेनल, ठीक है। ब्यूटेनल से कितने C हुए 1 2 3 4, 4 C हैं तो ये आपका ब्यूटेनल कहलाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, इसी तरह आप देख सकते हैं कीटोन, कीटोन कब कहते हैं जब CO जुड़ा हो तो कीटोन जोड़ते हैं। तो कीटोन में हम क्या करेंगे ओन जोड़ते हैं, ONE, E हटाकर ओन, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, अगर देखिए यहाँ पर कितने C हो गए 1 2 3, अब कहीं भी इसमें C डबल बॉन्ड O इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, अगर इस तरह की चीज़ ये जुड़ी है तो इसको हम कहेंगे कीटोन। और कीटोन का IUPAC नाम जब भी लिखते हैं तो जितने भी C हैं उनसे जो बना एल्केन है उसके अंत से E हटाकर ओन जोड़ देते हैं। अब देखिए 1 2 3 C हैं, इसलिए प्रोपेन के अंत से E हटाकर ONE जोड़ा तो क्या हो गया प्रोपेनोन। तो ये किसका IUPAC नेम क्या हुआ प्रोपेनोन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जुड़ा होगा, इसमें हम क्या करते हैं E हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं, जैसे CH3 CH2COOH, यहाँ भी इस C को इसमें गिनेंगे तो कितने C हो गए 1 2 3, 3 C से क्या होगा प्रोपेन, तो प्रोपेन से E हटाकर ओइक एसिड जोड़ दिया तो क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC इसका नाम हो गया। अब COOH कहाँ जुड़ा है पहली पोजीशन पर, इसलिए इसको प्रोपेनोइक एसिड 1 भी कह सकते हैं या प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह एल्कीन है, डबल बॉन्ड जहाँ लगा है, अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड लगा है तो पूरा एल्केन वाला नाम होगा। अब इसमें क्या कर देंगे एन हटाकर इन लिख देते हैं तो क्या हो गया ये 1 2 3 से प्रोपीन। इसी तरह एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन प्रोपेन, जैसे यहाँ पर 1 2 3 C से प्रोपेन हो रहा है तो ये अंत का एन हटाया और इसमें YNE जोड़ दिया तो प्रोपाइन, क्या हो गया इसका नाम प्रोपाइन। तो इस तरीके से IUPAC नेम हम लोग लिख लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको कई सारे IUPAC नेम के उदाहरण बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।